भाई साहब, आप भी अगर नए नए यूट्यूबर हैं, आपने यूट्यूब पर जर्नी अभी अभी स्टार्ट करी है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अब कॉपीराइट शब्द तो हमने सुना ही है, क्योंकि कॉपीराइट अब यूट्यूब पे काम ही वही वाला कर रहा है। अब इसमें भी हमने दो वर्ड हमेशा सुने होते हैं कि भाई कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम। हम सुन तो लेते हैं, लेकिन पूरी जानकारी हमें होती ही नहीं है कि इन दोनों में अंतर क्या है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होगा और कॉपीराइट क्लेम हमारे चैनल पे आता है तो क्या होता है, और इनका हमारे चैनल पर पढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आज हम बारीकी से जानते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है एक्चुअल में। अब जो नए यूट्यूबर होते हैं थोड़े से कंफ्यूजन में तो होते ही है भैया कि भाई ये कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम अलग अलग तरीके से क्या हमारे चैनल पे असर डाल सकते हैं। तो अगर आपको अच्छे से जानना है तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कॉपीराइट क्या होता है भाई? आप किसी का वीडियो अपने चैनल पर उठाकर पूरा का पूरा अपलोड कर देते हैं या फिर 50% अपलोड करते हैं या कुछ पार्ट उसका यूज कर देते हैं, तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट वगैरह आता ही आता है। सबसे पहले कॉपीराइट स्ट्राइक को समझते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक एक प्रकार का कानून होता है जिसका पालन यूट्यूब को करना पड़ता है। अब ये क्या होता है कि भाई हमारे जैसे हम क्रिएटर है तो हमारे लिए ही एक प्रकार का प्रोटेक्शन का काम करता है। भाई मेरा कंटेंट और कोई यूज़ ना कर पाए और उसका कंटेंट मैं यूज़ ना कर पाऊँ, इसी के ऊपर कानून बना है। मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाया और अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप उस वीडियो से अच्छा खासा इनकम भी कर रहे हो, अच्छा खासा अर्निंग कर ले रहे हो। तो अगर मैंने उस कंटेंट को उठाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, मैंने उस कंटेंट को यूज़ कर लिया, अगर आपके पास में कॉपीराइट मैच टूल है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कंटेंट कौन यूज़ कर रहा है ना। अब आप उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हो और इसी टूल के जरिए आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका कंटेंट मैंने कितना परसेंट यूज़ किया है, 50% किया, 30% किया, 70% किया है। आपको सब पता चल जाएगा कि भाई आपका कंटेंट कौन यूज़ कर रहा है। और हाँ, अगर मेरे पास में कॉपीराइट मैच टूल नहीं भी है तो भी मैं अगर यूट्यूब पे जनरली वीडियोज़ देख रहा हूँ और आपका वीडियो मेरे सामने आ गया और मैंने देख लिया कि मेरा ही कंटेंट आपने यूज़ किया है, तो भी मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूँ। मैंने आपको स्ट्राइक दी है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने YouTube को बता दिया कि मेरा कंटेंट इन पर्सन के द्वारा यूज किया जा रहा है, फिर आपको YouTube खुद स्ट्राइक दे देगा। अब स्ट्राइक आने पर आपके चैनल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आपके चैनल पे जो कॉपीराइट स्ट्राइक आती है वो आपके चैनल पर 90 डेज तक के बनी रहती है। अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है तो YouTube जिस वीडियो पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है, YouTube खुद उस वीडियो को डिलीट कर देता है। और हाँ, YouTube आपको मेल करके ये भी बताएगा कि आपने किसका कंटेंट यूज किया है और आपको किसने कॉपीराइट स्ट्राइक दिया हुआ है। और जिसने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है, YouTube मेल के जरिए उसकी ईमेल आईडी भी आपको देगा ताकि आप उससे सेटलमेंट कर सके कि भाई मैंने आपका जो कंटेंट यूज किया है मुझे माफ कर दीजिए या मैं हटा रहा हूँ। अगर आप उससे सेटलमेंट कर लेते हैं और वो सामने वाला बंदा समझ लेता है आपकी परेशानी, तो वो खुद YouTube को मेल करेगा कि भाई हाँ, मैंने इसको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया था, लेकिन अब वो स्ट्राइक को मैं वापस लेना चाहता हूं। तो इस तरह आपका चैनल बच सकता है, आपका वीडियो भी बच सकता है। पर आप ऐसा नहीं कर पाए तो ये स्ट्राइक आपके चैनल पर 90 डेज तक बनी रहेगी। और इसी बीच अगर 2 स्ट्राइक और आ गई तो आपके पास में टोटल 3 स्ट्राइक हो गई। अब ये थोड़ा सा मुश्किल वाली स्थिति हो जाती है भाई साहब। अब YouTube आपको उन तीनों लोगों के मेल सेंड करेगा जिनने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया हुआ है। अगर आप उन तीनों से सेटलमेंट कर लेते हो, उनसे समझौता कर लेते हो, तो आपका चैनल बच जाएगा। अगर आप उनसे भी अगर अपना सेटलमेंट नहीं कर पाते हो तो आपका चैनल YouTube पे से डिलीट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। अब कई बार ऐसा भी होता है भाई, हमने किसी का कंटेंट यूज नहीं किया, हमने किसी का कुछ नहीं उठाया, फिर भी हमारे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। तो भाई कई बार ऐसी भी सिचुएशन बन जाती है। इस सिचुएशन में आपको YouTube को मेल करना है और बताना है कि भाई हमने किसी का कंटेंट यूज नहीं किया, या फिर @youtube.com पे भी आप मेल करके या फिर मैसेज करके बता सकते हो कि भाई मैंने किसी का कंटेंट यूज नहीं किया, मेरा चैनल मुझे वापस किया जाए। और हाँ भाई, बिल्कुल YouTube को कंफर्म हो जाएगा कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है, तो ही आपके चैनल पे से कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉपीराइट क्लेम की कि भाई कॉपीराइट क्लेम आखिर होता क्या है, कॉपीराइट क्लेम से हमारे चैनल पर असर क्या होता है। अब भाई कॉपीराइट क्लेम जो होता है म्यूजिक पर आता है।
अब जो भी म्यूजिक की कंपनीज होती है, अगर आपने किसी का म्यूजिक यूज किया है तो भाई आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी कंपनी का म्यूजिक यूज किया है तो क्या होता है कि जो म्यूजिक कंपनीज होती है उनको एक कंटेंट आईडी मिली हुई होती है। अगर आप उस म्यूजिक को अपने चैनल में यूज कर रहे हो तो भाई आईडी सेम हो गई, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि भाई ये कंटेंट यहाँ से यूज किया गया है, तो उसको वो यूट्यूब चैनल बता देता है कि भाई आपका कंटेंट यूज किया जा रहा है। अब उससे होता यह है कि उस वीडियो की कमाई आपकी बंद हो जाती है। आपको लाइक मिलेंगे, आपको व्यूज़ मिलेंगे, लेकिन वो जो कमाई है उस कंटेंट, जिसका कंटेंट आपने यूज़ किया है, जिसका म्यूज़िक आपने यूज़ किया है, उसको उसकी कमाई चली जाएगी, क्योंकि आपने उसका कंटेंट यूज़ कर लिया ना भाई। कॉपीराइट क्लेम में इतना ही होगा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो भाई आपको कॉपीराइट क्लेम में उतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक अपने चैनल पर ना पड़ने दे तो ज़्यादा बेटर है भाई साहब। कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत बेकार चीज़ होती है। अब हमारे पास में एक और ऑप्शन होता है कि भाई हमको अगर उस वीडियो से अगर वो म्यूज़िक हम हटा दें, ठीक है, तो हम कॉपीराइट क्लेम से बच सकते हैं। उसकी जगह हम दूसरा म्यूज़िक यूज़ कर लो, तो भाई होगा ये कि उस वीडियो से जो हमारी कमाई है ना, वो हमारी कमाई नहीं रुकेगी, हमको मिलते रहेगी। लेकिन ये है कि अगर आपको उस वीडियो में आपको सॉन्ग को रखना ही है, वही सॉन्ग चाहिए, तो भाई साहब फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। आपको बराबर व्यूज़ मिलते रहेंगे, लाइक्स मिलते रहेंगे, लेकिन पैसा नहीं बनेगा। भाई मेरा इसके पहले एक चैनल था जिस पे मैंने ये कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम में अंतर क्या होता है। तो भाई आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा ना। अगर डाउट क्लियर हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि भाई हाँ, डाउट मेरा कुछ हद तक के क्लियर हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया है तो भी बताइएगा, बिल्कुल, है ना। और कॉपीराइट क्लेम और जो कॉपीराइट स्ट्राइक होता है ना, उसमें बिल्कुल सिंपल सा फंडा था, सिंपल अलग अलग चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दिया है। इसमें आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी यूट्यूब जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले डाउट के साथ में, जब तक के लव यू ऑल गाइस।